Assalamualaikum dear students, welcome to Superior Learning Management System। बिजनेस मैथमेटिक्स के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आप जान चुके हैं कि हमने बिजनेस मैथमेटिक्स को कौन से राइटर की बुक से पढ़ना है। तो हम इस बुक को स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 5 से। चैप्टर 5 का नाम है एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो मैट्रिक्स अलजेब्रा आप पहले भी मैट्रिकुलेशन लेवल पे पढ़ चुके हैं, इसके कॉन्सेप्ट से आप बखूबी वाकिफ़ हैं। अगर नहीं भी हैं तो इंशाल्लाह ताला अब हो जाएंगे। तो इसकी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स हम कहते किसको हैं कि अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स, और इसे कैपिटल लेटर्स ABC से डिनोट किया जाता है। अब हम अगर बात कर लें अपने जर्नल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स की, तो आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है, अप टिल सोन रो M तक है, कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम अप टिल सोन कॉलम N तक है। तो ये रोज और कॉलम ये है क्या चीज़, तो कोई भी जो शेप है जो इस हॉरिजॉन्टल शेप में लिखी होगी वो हमारे पास रो है, और अगर कोई चीज़ जो है वो इस तरह से वर्टिकल शेप में है तो इसको हम कॉलम कहते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो हर एलिमेंट अपनी पोजीशन को शो कर रहा है। जैसे A11 है तो A11 बता रहा है कि ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। A22 की अगर बात करें तो ये बता रहा है कि ये सेकंड रो में है और सेकंड कॉलम में है। इसी तरह से अगर हम बात करें A31 की, तो ये एलिमेंट बता रहा है कि ये एलिमेंट रो 3 में है और फर्स्ट कॉलम के अंदर मौजूद है। तो इसके बाद हम थोड़ी सी बात करें नेक्स्ट मैट्रिक्स की, मज़ीद इसी जर्नल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स की। तो इस जर्नल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स को मज़ीद अगर हम बात करें तो इसे हम AIJ की शक्ल में शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जिसमें I शो कर रहा है हमारी रो को, J शो कर रहा है हमारे कॉलम को। अगर आप हर एलिमेंट में देखें तो पहला नंबर जो है वो हमारे पास रो को शो करता है और दूसरा नंबर हमारे पास कॉलम को शो करता है। जैसे अगर आप बात करते हैं A21 की, तो 2 हमारी रो को शो कर रहा है और 1 यहाँ पे हमारे कॉलम को शो कर रहा है। और ये जो हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है जो हमने एरो लाइन से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, इसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल होता है m बाय n के। इसे m मल्टीप्लाइड बाय n भी लिखते हैं या m बाय n भी लिखते हैं। m यहाँ पर शो कर रहा है नंबर ऑफ रोज को, n यहाँ पर शो कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स को। अब इसको मज़ीद के लिए हम चंद मैट्रिसेस को देखते हैं, जिनमें हम देखते हैं कि रोज और कॉलम्स कितने कितने मौजूद हैं। यहाँ पर हमने A, B और C 3 मैट्रिक्स लिखे हैं। यहाँ पर A में देखें तो ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। तो यहाँ पे इस A मैट्रिक्स में 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। B मैट्रिक्स में देखें तो 1 रो है और 2 कॉलम्स हैं, यानी इसमें m की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू 2 हो गई। इसी तरह से C मैट्रिक्स के अंदर देखें तो ये रो 1 है, ये रो 2 है और ये कॉलम 1 है, यानी इस C मैट्रिक्स में 2 रोज हैं और 1 कॉलम हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास A मैट्रिक्स का क्या बनेगा, 2/2। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B का क्या बनेगा, 1/2। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स C का क्या बनेगा, 2/1। तो नेक्स्ट इसमें हम मज़ीद देखते हैं इक्वल मैट्रिसेस को। तो इक्वल मैट्रिसेस कौन से मैट्रिसेस होते हैं कि अगर एक या एक से ज़्यादा मैट्रिसेस हमारे पास हों और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हों और उनका ऑर्डर भी सेम हो, तो ऐसे दोनों मैट्रिसेस को हम इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। हम इसकी एग्जांपल को देखेंगे।
यहाँ पर इक्वल मैट्रिक्स की जो एग्जांपल है वो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर ए मैट्रिक्स हमने लिखा है। ए मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स हैं 2 3 1 + 4 4 - 2 और इसको सॉल्व करें तो ये बनते हैं 2 3 5 और 2 और इस मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं और इसी तरह से इसका ऑर्डर बनता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A 2/2। बी मैट्रिक्स में देखें तो बी मैट्रिक्स में 2 3 5 और 2 ये हमारे पास इसके एलिमेंट्स और ए के एलिमेंट्स बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल है। जैसे यहाँ पर अगर देखें ये 2 है तो यहाँ पे भी 2 है। यहाँ पे ये 1 + 4 है तो ये 1 + 4 = 5 बन रहा है। ये 3 है तो ये भी 3 के इक्वल है। 4 - 2 को सॉल्व करें तो ये 2 के इक्वल बन रहा है। और अगर बी मैट्रिक्स में देखें तो 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी भी 2/2 है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी अगर हम इन दोनों को देखें तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं और इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं कि ए और बी हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस हैं। तो नेक्स्ट इसमें पास टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हमारे पास रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, नल और जीरो मैट्रिसेस है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम में इसकी पहली टाइप को देखते हैं, रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स क्या है? जिसमें रो तो सिर्फ एक हो लेकिन कॉलम एक से ज़्यादा हो सकते हैं। अगर इसकी जर्नल फॉर्म को यहाँ पर देखें तो इसमें सिर्फ एक ही रो आ रही है और कॉलम कितने आ रहे हैं? n तक आ रहे हैं। तो और ऑर्डर ऑफ ये रो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बन रहा है? 1/n। अब इसको न्यूमेरिकल एग्जांपल से रिव्यू करते हैं। तो अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 और 4, तो 2 और 4 में यहाँ पर देखें तो यहाँ पर रो कितनी है? 1 है और कॉलम्स कितने हैं? वो 2 हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होगा? 1/2। और इसमें क्योंकि रो 1 है और कॉलम्स 1 से ज़्यादा हैं तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? रो मैट्रिक्स। इसी तरह से इसी चीज़ को जो है वो हम नेक्स्ट में देखते हैं। तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या है कि अगर एक मैट्रिक्स के अंदर कॉलम एक ही हो लेकिन रोज जो हैं वो एक से ज़्यादा हो जाएं तो वो कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा? कॉलम मैट्रिक्स। अगर इसके जर्नल मैट्रिक्स को देखें तो यहाँ पर ये रो 1 है, ये रो 2 है और अप टिल सो ऑन m रो तक जा रहे हैं लेकिन कॉलम सिर्फ एक ही चल रहा है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है? कॉलम मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर क्या है? m/1। इसी तरह से अगर हम इसकी मजीद एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देखते हैं तो ए मैट्रिक्स में 2 एलिमेंट्स हैं 6 और 8। अब अगर हम देखें तो इसकी रोज कितनी है? 2 है और कॉलम्स कितने हैं? वो 1 है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या हो गया? 2/1। मजीद हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स को। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल हों, यानी m और n की वैल्यू आपस में क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर ए मैट्रिक्स देखें तो इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं और इसका ऑर्डर भी क्या है? 2/2। यहाँ से नेक्स्ट देखें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होते, मींस m और n आपस में इक्वल नहीं होते। तो इसके हम एग्जाम्पल को देखते हैं। तो यहाँ पर ए मैट्रिक्स है तो ए मैट्रिक्स में 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। इसी तरह से बी मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स में 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो अगर हम इन दोनों के ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए क्या बनता है? 2/3 और इसी तरह से ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी क्या बनता है? 3/2। नेक्स्ट जो टाइप है वो हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर अगर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएं? 0 हो जाएं। और अगर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को भी देखें तो उसमें कम अज़ कम एक एलिमेंट जो है वो नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है। तो ऐसे मैट्रिक्स को जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स जो है वो 0 हो जाएं,
ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पर देखें तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स 1 और 4 हैं और रिमेनिंग बाकी एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल टू 0 हैं। नेक्स्ट इसके बाद जो हमारे पास टाइप आती है वो स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स बेसिकली एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है और इस स्केलर मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, वो इक्वल होने चाहिए, लेकिन वो 1 के इक्वल नहीं होने चाहिए। इसकी एग्जांपल को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने मैट्रिक्स लिखा है A0 0 और A। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स देखें तो दोनों किसके इक्वल हैं, A के इक्वल हैं। तो ये मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। ये भी बेसिकली जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स ही है, लेकिन इस डायगोनल मैट्रिक्स में जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका 1 के इक्वल होना ज़रूरी है। तो अगर वो 1 के इक्वल है तो हम इसे यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे और इसे डिनोट करते हैं कैपिटल I से। और अगर हम बात करें I2 तो I2 का मतलब होगा ऑर्डर 2/2 का यूनिट मैट्रिक्स और इसके डायगोनल एलिमेंट्स जो है अगर आप यहाँ पर भी देखें तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 के इक्वल हैं। इसके बाद I3 की अगर हम बात करें तो I3 का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, यानी इसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स होंगे। और अगर हम इसके भी प्रिंसिपल डायगोनल की बात करें तो ये तीनों एलिमेंट्स किसके इक्वल हैं, यहाँ पे भी इसके प्रिंसिपल डायगोनल के तीनों एलिमेंट्स 1 के इक्वल हैं। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं नल और जीरो मैट्रिक्स। नल और जीरो मैट्रिक्स किसको कहते हैं, जिस मैट्रिक्स में सब के सब एलिमेंट्स अगर ज़ीरो हो जाएं, अगर किसी भी मैट्रिक्स में सारे के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हो जाएं तो वो मैट्रिक्स हमारा कौन सा मैट्रिक्स होगा, नल या ज़ीरो मैट्रिक्स। और इसको डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल O से डिनोट करते हैं। ये भी नल मैट्रिक्स है, इसके भी सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हैं। ये भी नल मैट्रिक्स है, इसके भी सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हैं। ये भी नल मैट्रिक्स है, इसके भी सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हैं। अगर आप तीनों को देखें तो तीनों का ऑर्डर सेम नहीं है। इसका मतलब है कि इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। नल और ज़ीरो मैट्रिक्स के अंदर जो है वो एलिमेंट्स का ज़ीरो होना ज़रूरी है, ऑर्डर चाहे जो मर जाए। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स आपका लेक्चर सुनने का। अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसकी जो रिमेनिंग टाइप्स हैं हम मैट्रिसेस की वो पढ़ेंगे और इंशाल्लाह ताला इस लेक्चर को भी रिवाइज करेंगे और उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर जो है वो समझ आया होगा और जो है वो आप इसको अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी।